हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। और गाइस, दिवाली हो गई, हमारी भी हो गई लेकिन तबीयत भी खराब हो गई बहुत बुरी तरह से। मम्मा को तो इतनी खांसी आ रही, क्या होता? हद से ज़्यादा खांसी, चेस्ट कंजेशन हो गया बहुत ज़्यादा। तो दवाई लेने आए थे बाहर, तो बाहर आए थे तो कुछ लोगों को, जैसे गार्ड अंकल वगैरह नीचे ना 2-3 लोग वो मांगते हैं दिवाली पे, तो हम लोगों ने कुछ लिया नहीं था तो उनके लिए डब्बे लेने थे, तो उनके लिए वो डब्बे भी लिए हैं अभी रिलायंस से। और बाकी जो है, बाकी क्या कहने लगे थे हम? हाँ, इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के, क्या टाइम हो रहा है भाई? 3:31। 3:41, 3:41। तो हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी। घर से हमने सिर्फ नाश्ता ही किया था, आज खाना वाना कुछ बनाया नहीं था क्योंकि उठे भी लेट थे, तो नाश्ता करके बस आ गए थे घर के काम करवा के। फिर जो है क्या कहते हैं, दवाई ली और नेबुलाइज के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन हो गया, तो उसके लिए मैं सुबह से 3 बार तो नॉर्मल स्टीम ले चुकी हूँ, क्योंकि लेवोलिन जो जिससे नेबुलाइज करते हैं वो दवाई ना ऐसी जगह पे रख दी थी कि वो निकल नहीं सकती थी वहां से, तो इसलिए जो है दूसरी दवाई फिर लेनी थी, तो वो लेने आए थे। हाँ, फिर अब लग गई है भूख, तो यहाँ पर जो है छोले कुलचे वाले एक अंकल है, उनसे छोले कुलचे ले रहे हैं। ये आजाद गिरी जी के मशहूर छोले कुलचे, आपने मेरा एक पहला भी व्लॉग देखा, उसमें था। तो आज उस वीडियो का हम छोटा सा रिक्रिएट कर, कुछ रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारी हालत खराब है। वैसे छोले कुलचे खाने का हमारा कोई वो नहीं है, तबीयत नहीं है, बट निहित की पहले से थोड़ी सी तबीयत बेटर है। तो निहित के पापा का भी अभी ऐसे ही, उनका भी जुकाम है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट से जो है ना वीजिंग, आवाज हाँ मतलब आवाजें आ रही थी। और उन आवाजों का कारण क्या था? दिवाली की सफाई। मतलब पहले तो मुझे जुकाम लग गया था, हल्का हल्का जुकाम था, लेकिन उसके बाद से मैं दिवाली की सफाई करती रही, जिससे ना बहुत ज्यादा डस्ट मेरे अंदर चली गई, और जो मेरी बलगम निकल रही है ना, वो भी इतनी काली निकल रही है कि क्या ही बताऊं। आपको फेलगम सेक्शन की जरूरत है। और वो भी मैं जो है कितनी स्टीम लेने के बाद अब मेरी थोड़ी निकलनी शुरू हुई है, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा कल रात को तो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। नहीं, मैं एक्चुअली मजाक कर रहा था। आपको फेलगम सेक्शन मशीन की जरूरत नहीं है, आपको नेबुलाइजर थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट तो तुम करने नहीं देते। अच्छा जी, करने तो देते हैं। इतना बुलवाते हैं दोनों बाप बेटे, इसलिए रेस्ट तो मिल ही नहीं पाता कभी। हाँ। और जो है फिर अब हमने कहा थोड़ा एक कुलचा खा लेते हैं, फिर घर जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। खाना रात का बनाएंगे। मैंने रात के लिए पालक पनीर की तैयारी कर रखी थी, लेकिन पालक साफ करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। क्यों? नहीं, मेरे को नहीं पसंद। पालक पनीर तो बहुत हेल्दी सब्जी होती है, खानी चाहिए। तो ठीक है, तेरे लिए उसमें से पनीर निकाल के तेरे को दे देंगे। तो अब जो है गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ बहुत जरूरी, और वो जरूरी बात ये है कि दिवाली पे सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सीरियसली बोल रही हूँ। जो हम लोग पूरा हफ्ता भर, कुछ लोग 15 दिन ऐसे पागल की तरह जो दिवाली की सफाई करते हैं ना, हम लोग महामूर्ख हैं। सीरियसली, मैंने कल ही पढ़ा है, रात में एक स्टडी हुई है, इंडिया में एक सर्वे हुआ है, जिसके तहत पता चला है कि जो लेडीज लगी रहती है ना दिवाली की सफाई करने में, उनके लंग्स जो है इतने काले हो जाते हैं दिवाली की सफाइयों के बाद कि जैसे उन्होंने एक दिन में 20 सिगरेट पी ली हो। तो गाइज, जो वो सर्वे हुआ था उसमें ऐसा था कि जो लेडीज अब दिवाली की सफाइयां करती हैं, 20 सिगरेट्स पीने के बराबर उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा होता है, कि मतलब इतनी कालक उनके अंदर जा चुकी होती है। और सच में मेरे को उसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ जगहें ऐसी है जो कि हमेशा साफ नहीं होती, जो कि मैं साफ कर रही थी, और वो ही सारी मिट्टी जबकि मैं चुन्नी उन्नी लपेट के कर रही थी, तब भी डस्ट मेरे अंदर गई है, और जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई।
तो हमेशा जो है ना सफाइयाँ करते रहना चाहिए, मतलब जगहें कोई भी ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए कि जो लास्ट में दिवाली के टाइम की जाए और फिर उसके बाद बीमार पड़ा जाए। इस टाइम मोस्टली जो लोग हैं ना वो बीमार है, सबको जो है खांसी जुकाम बुखार ये सब हो रखा है, और आधे से ज़्यादा लोगों को दिवाली की सफाई की वजह से प्रॉब्लम हो रखी है। तो आगे से जो है सीरियसली बोल रही हूँ कि ये दिवाली की सफाई वाला प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। दिवाली की सफाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके अच्छा दिवाली को एंजॉय करो खा पी के। पहले से ही सफाइयाँ करो, हमेशा ऐसी कि दिवाली पे इस तरह से पागल की तरह सफाइयाँ करनी ही ना पड़े। मतलब दिवाली की सफाइयाँ अब जो है ना बोझ बन गई हैं, जिसकी वजह से त्योहार बोझ बन गया है। मम्मा यू आर करेक्ट एक्चुअली। पहले जो है दिवाली पहले होते थे, लोग भी ज्यादा होते थे हर फैमिली में, तो सब लोग मिलके सफाइयाँ कर लेते। अब एक एक दो दो जने हैं, 3 जने हैं, और ज्यादातर लेडीज जो है ना वो दिवाली की सफाइयाँ करती रहती हैं। तो वो सिस्टम ना सच में अब खत्म कर देना चाहिए। हमेशा पहले से ही सफाई रखो हर जगह की, ताकि दिवाली के टाइम जो है इस तरह से लान लगना पड़े, जिससे कि पता है सच में मुझे अब फील होने लगा है जैसे ना त्योहार बोझ लगने लग गया। क्योंकि सफाइयाँ करके मैं इतनी थक गई और बीमार हो गई कि मुझे दिवाली सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि सच में बोझ लग रही थी दिवाली। ऐसा मत बोलो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेडीज को भी पूरा हक है एंजॉय करने का, खाने पीने का, मस्ती करने का। वो बेचारी सारा दिन या तो खाने बनाती रहती है रसोई में, और रसोई का पोल्यूशन जो है ना वो भी बहुत हानिकारक है। ये पराठे जो बनाए जाते हैं उससे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा डेंजरस है। तो जब भी खाना बनाओ एग्जॉस्ट फैन या चिमनी वगैरह जो भी आपके यहाँ लगा हुआ है, अगर वो नहीं है तो वेंटिलेशन सिस्टम अपने दरवाजे वरवाजे खोल दो और तब बनाओ, नहीं तो हमेशा ना कुछ बीमारी जो है चेस्ट में होती रहेगी। इन चीजों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, और हम लोगों को सच में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली एंजॉय करने का पूरा हक है हमें भी। सारी जिंदगी रसोई में खपने का हमें हक नहीं है कि सारी जिंदगी पागल की तरह रसोई में खपते रहो और सफाइयाँ करते रहो। ये कोई दिवाली होती है? दिवाली का मतलब होता है पूजा पाठ, आराम से बैठ के रिलैक्स होना, थोड़ा मेडिटेशन करना। कोई पटाखे नहीं जलाने चाहिए, सारा पोल्यूशन होता है। पटाखों का कल्चर कभी भी हमारे देश में नहीं था, ये चाइना वालों ने हमें गंद उपहार में दिया है जो हम लोगों ने ले लिया है। कभी नहीं लेना चाहिए, कभी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। से नो टू क्रैकर्स, हमेशा हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन हमारे बच्चे इतने मूर्ख हैं कि जबरदस्ती पीछे पड़ के पैसों में आग लगवाते हैं और पटाखे जलवाते हैं। मैं तो कल बिल्कुल भी नहीं गई नीचे, क्योंकि इतना पोल्यूशन था हमारी सोसाइटी में कि क्या बताऊं, तो मैं बिल्कुल नहीं गई। तो आप लोग भी जो है इस चीज को अब से मैं भी फॉलो करूंगी और आप लोग भी करो कि सफाई जो है शुरू से ही हमेशा सफाई रखो, कि दिवाली पे सिर्फ सफाई ना करनी पड़े। और नंबर 2 के जो है पटाखे बिल्कुल भी मत चलाओ। और नंबर 3 हर वक्त किचन में मत लगे रहो, वो भी हमारे लिए डेंजरस है। अपनी सासों को भी बोलो वो भी आराम करें, बहुएं भी आराम करें और मजे करो दिवाली पे। सारी जिंदगी रसोई में खपने की जरूरत नहीं है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं घर और अब जा रहे हैं ऊपर। और तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सब चैनल नोटिफिकेशन ले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब।